जय श्री राधे फ्रेंड्स। विशाल को नींद नहीं आ रही थी। वह सभी चीजों के बारे में सोच रहा था जो उसने अभी 5 सालों के इन्वेस्टिगेशन किए हुए डॉक्यूमेंट में पढ़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी वह फीलिंग सही थी जिसमें प्रियंका को अपनी जिंदगी में चाहता था। ये वह फीलिंग सही थी वह जब वह प्रियंका को डाइवोर्स देना चाहता है। वह करवट लेता है और प्रियंका की तरफ देखने लगता है। अपने एक हाथ को अपने कानों के पास रखकर थोड़ा सा उठकर प्रियंका के चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है, पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, कुछ याद नहीं है, लेकिन आज जो मेरे सामने है उसे मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक मौका मैं हमारे इस रिश्ते को दूं। कहीं ना कहीं तुम मेरे दिल को अच्छी लगती हो, प्यार करता हूँ या नहीं करता यह तो अभी नहीं जानता, लेकिन यह जरूर जानता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद जरूर करता हूँ। कहते हुए प्रियंका के माथे को चूमता है और उसे अपने करीब करके अपने सीने से लगाकर सो जाता है। जब वह सो कर उठती है तो देखती है कि उसका सर विशाल के सीने पर था। विशाल ने उसे बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। वह थोड़ा-सा ऊपर उठकर विशाल को देखती है और फिर उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगती। प्रियंका जैसे ही विशाल के चेहरे पर पहुंची, विशाल ने अपनी आंखें खोल दी। प्रियंका विशाल के इतने करीब चली गई थी कि वह शर्म से इधर-उधर नजरें करने लगी। विशाल शरारती मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो सोते हुए मेरा फायदा उठा रही थी ना? प्रियंका विशाल की तरफ देखकर अपने पलके झुकाए हुए कहती है, वो नहीं, मैं वो मैं तो नो नो वो। विशाल उसे नीचे करके उसे ऊपर आते हुए कहता है, क्या क्या मैं वो सीधे एक्सेप्ट करो कि तुम मेरा फायदा उठा रही थी। प्रियंका शर्म से विशाल से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी, बस इतना बोल पाई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विशाल अपनी उंगली को उसके माथे से लेकर उसके गर्दन तक चलाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है तो कैसा है? प्रियंका कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और अपनी आंखें भी और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर कहती है, सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे, मुझे नहाना है, मैं जाऊं? विशाल उसे ध्यान से देखा और उसके माथे पर उभरे हुए लकीरें और पसीने की बूंद ये बता रही थी कि वह कितना नर्वस है। विशाल मुस्कुराते उसके ऊपर से हट जाता है और कहता है, ठीक है, फिर जाओ। प्रियंका अचानक से विशाल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, इतनी जल्दी मान गया? विशाल प्रियंका से कहता है, क्या हुआ अब? तुम ही कह रही थी ना मुझे जाने दो। प्रियंका विशाल को देखकर अपना अपना मुंह फुला लेती है और वहां से चली जाती है। प्रियंका के जाते ही विशाल हंस पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे लिसनर को हमारी कहानी पसंद आ रही है, तो हम जल्दी जल्दी इसके आगे के चैप्टर लेकर आएंगे। प्रियंका आज विशाल से कुछ कहना चाहती थी। उसने विशाल के लिए कॉफी बनाई और कमरे में आ गई। विशाल जस्ट नहाकर निकला था। उसने बाथरोब पहन रखा था और एक टॉवल से अपने बालों को सुखा रहा था। प्रियंका ने इससे पहले कई बार विशाल को इस तरह देखा था, इसलिए उसे शर्म तो आई पर उसे ऑकवर्ड नहीं लगा। प्रियंका ने कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, कॉफी लाई थी, ठंडी हो जाएगी, पहले आप पी लीजिए। विशाल अपने हाथों का टॉवल दिखाते हुए कहता है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रियंका कप को टेबल पर रखती है और विशाल के हाथ से टॉवल लेते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाती है और सोफे के पीछे जाकर बालों को पोंछने लगती है और कहती है, अब आप कॉफी पी लीजिए। विशाल मुस्कुराते हुए कॉफी हाथ में लेता है। विशाल कॉफी पी रहा था, तभी प्रियंका कहती है, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। विशाल कॉफी पीते हुए कहता, हाँ बोलो, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? प्रियंका टॉवल लेकर गैलरी में जाकर रखकर आती है और विशाल के सामने आकर बैठ जाती है। एक्चुअली अब तुम ठीक हो चुके हो, तुम भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लो। क्या मैं भी अपना काम शुरू कर सकती हूँ? विशाल प्रियंका को उठकर उसके सामने बिठाते हुए कहता है, अगर तुम अपना ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो तो मुझे इसमें मुझसे पूछने की या परमिशन लेने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। प्रियंका ने विशाल से कहा, एक्चुअली पहले तुम नहीं चाहते थे कि मैं काम करूं, तो मैं घर पर ही रहती थी, लेकिन जब हम अलग हुए तो मैं अपने बिजनेस पर ही 2 साल फोकस किया और अब मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो। विशाल प्रियंका की तरफ देखकर कहता है, प्रॉब्लम होगी, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? प्रियंका ने घबराते हुए कहा, यही कि ऑफिस से पहले तुम मुझे रोज इसी तरह से कॉफी बनाकर देकर जाया करोगी। विशाल ने कहा। प्रियंका कहती है, तुम्हें आज भी मेरे हाथ की कॉफी पसंद है ना? जब हमारी शादी हुई थी तब भी तुम्हें मेरे हाथ की कॉफी काफी ज्यादा पसंद थी। जब मैं यहाँ से चली गई थी तब तुमने कॉफी पीना लगभग छोड़ दिया था, बहुत कम पिया करते थे कॉफी। फिर ऑफिस कब से ज्वाइन करने का सोचा है? सोच रही हूँ आज से ही, क्योंकि तुम भी जा रही हो तो मैं भी चलता हूँ ऑफिस। ठीक है, फिर तुम भी तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ते हुए अपने ऑफिस चला जाऊंगा और शाम को आते हुए तुम्हें लेता आऊंगा। प्रियंका खुश होकर विशाल के गले लग जाती है। थैंक यू, मुझे लगा था
तुम मान जाओगे और जल्दी से अपनी वार्डरोब ओपन करके उसमें से अपने कपड़े निकालती है। विशाल उसे इतनी सी बात पर इतना खुश होते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे लिए भी कुछ देख लो, मेरे भी कपड़े निकाल देना। प्रियंका खुश होकर कमरे से बाहर जाती है और जाकर विशाल की मम्मी को बताती है कि विशाल ने उसे ऑफिस जाने के लिए हाँ कह दिया। विशाल की मम्मी भी प्रियंका की खुशी से खुश होती है। वह हमेशा से चाहती थी कि प्रियंका उनकी बहू बनकर रहे। वह तलाक के बाद भी बिल्कुल भी खुश नहीं थी तलाक की बात पे। उन्होंने कहा, ठीक है, जल्दी से तैयार होकर जाओ और फिर सबके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे बैठ के, क्योंकि हम दोपहर का खाना तुम यहाँ पे खाएंगे और तुम सब ऑफिस में खाया करोगे, तो मुझे अकेले खाना होगा, तो नाश्ता तो एक साथ करके जाना। प्रियंका जब अपने कमरे में आई तो देखा विशाल तैयार होके अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था। प्रियंका को देखते ही विशाल ने कहा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? प्रियंका ने कहा, हाँ, मुझे बस 10 मिनट दे दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कहते हुए उसने अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई। प्रियंका बाथरूम से बाहर आई तब विशाल कमरे में नहीं था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो विशाल गैलरी में किसी से बातें कर रहा था। प्रियंका आईना के सामने खड़े होकर अपने बालों को हाई पोनी में बांधकर अपनी वॉच पहन रही थी। तभी विशाल अंदर आए। प्रियंका को पहली बार इस तरह फॉर्मल कपड़ों में देख रहा था। प्रियंका ने ब्लैक कलर का ट्राउजर, व्हाइट टी शर्ट जिसके ऊपर ब्लैक जैकेट था पहना हुआ था। विशाल प्रियंका के पीछे खड़ा होकर कहता है, अच्छी लग रही हो, मानना पड़ेगा, तुम हर कपड़े में क्लासी लगती हो। प्रियंका पलटी। दोनों का चेहरा एक दूसरे के काफी करीब था। प्रियंका शर्मा रही थी जिस कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था। विशाल प्रियंका को देखकर कहता है, ओ माई गॉड, यू आर ब्लशिंग। प्रियंका अपने आप को आईने में देखती है और अपना सर झुका लेती है। विशाल प्रियंका विशाल प्रियंका को देखकर कहता है, ओह माय गॉड, यू आर ब्लशिंग। प्रियंका अपने आप को आईने में देखती है और अपना सर झुका लेती है। विशाल प्रियंका को अपनी तरफ पलटता है और उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करता है और कहता है, तुम मेरी बातों से भी इतना शर्मा जाती हो? प्रियंका अपनी पलकें झुकाए हुए विशाल से कहती है, विशाल प्लीज छेड़ो मत ऐसे। विशाल प्रियंका से कहता है, प्रियंका छेड़ कहाँ रहा हूँ तुम्हें, बस थोड़ी सी तारीफ ही तो की है, वह भी सच्ची वाली। प्रियंका बस इसी तरह से विशाल से इस वक्त बच के निकलना चाहती थी। उसने अपनी झुकी हुई पलकों से दाएं बाएं देखा, फिर अचानक बोल पड़ी, लेट हो रही है, चले। विशाल प्रियंका को अपनी बात को टालते हुए देखकर विशाल कहता है, हाँ हाँ चलो चलते हैं, वरना पता नहीं तुम यहाँ मेरे देखने से कहीं तुम लाल टमाटर से भी ज्यादा लाल ना हो जाओ। प्रियंका विशाल को थोड़ा सा पीछे धकेलती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। विशाल प्रियंका को जाते देखता है, फिर अपनी गाड़ी की चाबी टेबल से उठाकर उंगली में घुमाते हुए एक हाथ पॉकेट में डालता है और सीटी बजाते हुए निकल जाता है। विशाल की माँ विशाल को इस समय बहुत ही हैरान थी। जब उन्होंने अपने बेटे को इस अंदाज में सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो मुस्कुराए बगैर रह न सकी। ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रियंका और विशाल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पहले तो विशाल खुश था, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही वह बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। अपने कैबिन में जाते ही उसने सबसे पहले अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, वो कहाँ पर है? सर, हमारे ब्लैक हाउस में, सेक्रेटरी कहता है। जिस पर विशाल कहता है, रॉक से कहो कि मेरे साथ चलने के लिए। अमर, ओके सर, कहते हुए विशाल के पीछे पीछे चलने लगता है। वह सभी ब्लैक हाउस के लिए निकल जाते हैं। ब्लैक हाउस जंगलों के बीच बना हुआ एक घर था, जहां पर विशाल के कुछ बॉडीगार्ड्स रहा करते थे और अगर विशाल की किसी से दुश्मनी हो या विशाल का किसी ने नुकसान किया हो तो विशाल उसे यहाँ पर टॉर्चर किया करता था। एक आदमी को यहाँ पर कुर्सियों से बांध कर रखा गया था। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसे बहुत मारा गया हो। इस वक्त जो आदमी वहां पर कुर्सियों में बंधा हुआ है, वह वही है जिसने विशाल को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उस ड्राइवर को भेजा था। उस ड्राइवर को इसने मरवा दिया, लेकिन यह विशाल के आदमियों के हाथ लग चुका था। विशाल को जब यह पता चला तो खुद से यह पूछने के लिए विशाल को कौन मारना चाहता है यहाँ पर आ गया। इतने टॉर्चर के बाद भी जब वह आदमी बोलने को तैयार नहीं हुआ तो विशाल चाकू हाथ में लिया और एक उंगली को काटते हुए कहता है, एक साथ नहीं मारूंगा तुझे, सिर्फ इतना बता कि किसने कहा मुझे मारने के लिए। वह आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बताता हूँ, शिखा, शिखा श्रीवास्तव। यह नाम सुनते ही विशाल के होश उड़ जाते हैं। वह एक लात मार उस आदमी के सीने पे लात मारता है और उसे कुर्सी से जाकर वह आदमी दूर गिरता है। विशाल अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन देकर जैसे ब्लैक हाउस से बाहर निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी एक गाड़ी से जाकर टकरा जाती है। टक्कर ज्यादा जोर की नहीं थी क्योंकि गाड़ी की स्पीड काफी स्लो थी। विशाल अपना दरवाजा खोलकर जब बाहर आता है तो सामने वाली कार का दरवाजा खोलकर भी कोई बाहर आता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कौन है जिसके साथ विशाल की गाड़ी की टक्कर हुई है? दोस्त है या दुश्मन? कौन है?
इसके आने से विशाल और प्रियंका की ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। विशाल की गाड़ी का टक्कर हो जाता है। जब वह बाहर आकर देखता है तो उसके सामने वाली कार में कोई बाहर निकल कर आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर विशाल के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सामने जो लड़की थी वह विशाल के गले लगते हुए कहती है, विशाल तुम अचानक यहाँ पर मिल गए। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हो रही हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। विशाल उसे अपने गले लगाते हुए कहता है, बहुत दिनों बाद दिख रही हो। कहते हुए उस लड़की को अपने आप से अलग करता है। वह लड़की विशाल से अलग होते हुए उसकी आंखों में देखती है और कहती है, पूरे 4 साल बाद देख रही हूँ और आज भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। विशाल कहता है, तुम भी बिल्कुल नहीं बदली, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिस पर लड़की नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं। और तुम्हें? विशाल अभी कहता है, नहीं नहीं मुझे भी कुछ भी नहीं लगी। लड़की विशाल से कहती है, तो जब तुम मिल ही गए हो तो क्या तुम सिर्फ मुझे लिफ्ट दे सकते हो। जिस पर विशाल हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहता है। यह लड़की है पूजा मेहता। पूजा मेहता और विशाल फ्रेंड्स है और आज से लगभग 4 से 5 साल बाद मिल रहे हैं। विशाल पूजा को अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है। अब तक लंच का टाइम हो चुका था। विशाल जैसे अपने कैबिन का दरवाजा खोलता है उसे सामने बैठी प्रियंका उसका इंतजार करती हुई नजर आती है। विशाल जैसे कैबिन में आता है पीछे से पूजा भी आती है। प्रियंका पूजा और विशाल को साथ में कंफ्यूजन भरी नजरों से देखती है। विशाल प्रियंका की नज़रों को समझते हुए कहता है, पूजा मेहता एक टाइम पर हमारी पड़ोसी हुआ करती थी। तभी पूजा आती है और विशाल को बाजू से पकड़कर कहती है, और बहुत अच्छी दोस्त भी। जिस पर विशाल अपने हाथों को थोड़ा सा खींचकर प्रियंका के पास जाकर खड़े होते हुए उसे कंधे पर हाथ रख के कहता है, पूजा यह मेरी पत्नी से मिलो। प्रियंका। पूजा प्रियंका को सर से पैर तक देखती है, फिर उसे हेलो कहती है। प्रियंका ने भी हेलो कहा और विशाल की तरफ देखते हुए बोली कि लंच के लिए आई थी। जिस पर विशाल कहता है कि चलो फिर साथ में लंच करते हैं। प्रियंका पूजा की तरफ देखती है तो पूजा कहती है, क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ। विशाल हाँ में सर हिलाता है और बैठने का इशारा करता है और पूजा सोफे पर बैठ जाती है। फिर अपने मन में कहती है, मैंने तो सुना था तुमने इससे तलाक ले लिया और ये प्रियंका तुम्हारी लाइफ से तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं रह सकती और इसे कैसे हटाना है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इतना सोच ही रही थी कि तब तक विशाल कहता है, खां खो गई, खाना खा लो, लंच खत्म होने को आया है। जैसे ही विशाल ऑफिस के बाहर जाता है वह एक नंबर डायल करती है। यह कॉल जिस लड़की ने उठाया था उसका नाम शिखा था। वही शिखा है जिसके बारे में ब्लैक हाउस में उस आदमी ने विशाल को बताया था। पूजा शिखा से कहती है कि अभी उसे जाकर मिले। जिस पर शिखा कहती है, ठीक है तुम घर पहुंचो मैं आती हूँ। जाने लगती है तो विशाल प्रियंका जब जाने लगती है तो विशाल उससे कहता, मुझे अच्छा लगा तुम मेरे लिए लंच लेकर आई। जिस पर प्रियंका मुस्कुराकर अपने गले को हिलाते हुए कहती है, हाँ और मैंने देखा तुम किस तरह लंच के वक्त अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे थे। विशाल अपनी आंखें छोटी करके प्रियंका की तरफ देखकर कहता है, तुम जल रही हो या मुझे ताना मार रही हो। प्रियंका थोड़े कठोर शब्दों में कहती है, बात तो मैंने कह दी है, किस तरह से लेना तुम खुद ही समझ लो। विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो जलन के तौर पर ही लूंगा। प्रियंका लंच बॉक्स उठाती है और कैबिन के बाहर चली जाती है। विशाल अपना एक आईब्रो उठाता है और कहता है, पल में तोला पल में मस्तिया। हर पल बदल रही प्रियंका अपनी गाड़ी तक पहुंचती है। टिफिन को जोर से गाड़ी में पटकती है और कहती है, क्या कुछ सोचकर आई थी, साथ में लंच करेंगे कुछ बातें करेंगे, पर आकर लाकर बिठा दिया उस पूजा को हमारे बीच में। और पूजा इतना नहीं समझती हस्बैंड वाइफ का कुछ क्वालिटी टाइम होता है, उन्हें छोड़ दिया जाए, बीच में आकर बैठ गए। और पता नहीं क्यों मुझे वह दोस्त वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही। कहते कहते ड्राइव करके अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है। पूजा और शिखा आमने सामने बैठे हुए हैं। शिखा ने कहा, मैंने उस बेवकूफ़ ड्राइवर से कहा था कि प्रियंका को मारने के लिए, जिस पर उसने विशाल को उड़ा दिया। जिस पर पूजा गुस्से में कहती है, और तुम्हें पता है अगर विशाल को कुछ हो जाता तो। तभी शिखा के मोबाइल पर किसी का फोन आता है। शिखा जब फोन उठाती है तो उसे पता चल जाता है कि वह आदमी पकड़ा गया और उसने विशाल के आगे अपना मुंह खोल दिया है। शिखा सारी बात पूजा को बता देती है। पूजा एक टेढ़ी हंसी के साथ कहती है, तो तुम आ चुकी हो विशाल की नज़र में। जिस पर शिखा कहती है, हाँ अब मेरी तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। पूजा उसे बोली, आज तो मेरे घर पर रह जाओ, देखते हैं आगे क्या करते हैं। कहते हुए घर से बाहर निकल जाती है। शाम को 6 बजे विशाल प्रियंका को लेने के लिए ऑफिस आता है और दोनों 7 बजे तक अपने घर पहुंच चुके होते हैं। अपने घर आते ही प्रियंका को देखा कि पूजा लिविंग एरिया में बैठे हुए चाय पीते हुए टीवी देख रही है। विशाल को देखते ही आकर उससे लिपटती है और कहती है, विशाल तुम कितने लेट हो गए। विशाल प्रियंका को देखते हुए
पूजा से थोड़ा-सा दूर होता है और कहता है, "तुम अचानक यहाँ पर?" पूजा कहती है, "हाँ, मैंने सोचा कि हमारा घर तो काफ़ी टाइम से बंद है, तो क्यों ना कुछ दिन तुम लोगों के साथ घर में ही रह जाऊँ?" जिस पर विशाल की माँ कहती है, "बेटा इतने दिनों बाद आई थी, तो घर की साफ-सफाई भी नहीं हुई है, इसलिए मैंने कहा कि अगर 2-4 दिन जब तक उसके घर की साफ-सफाई ना हो जाए, सारी चीज़ें ठीक-ठाक ना हो जाए, यहाँ पर रह ले।" प्रियंका पूजा को देखते ही अपने कमरे में चली जाती है। विशाल प्रियंका की आँखों में यह चीज़ साफ नोटिस कर रहा था कि उसे पूजा पसंद नहीं आई। विशाल जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ा, पूजा ने हाथ पकड़कर खींचकर उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, "बैठो ना विशाल, आते-आते ही कहाँ कमरे में जा रहे हो?" जिस पर विशाल कहता है, बस फ्रेश होकर आता हूँ और निकल जाता है। विशाल का कमरा। प्रियंका कमरे में अपने वॉच को खोल रही थी, अपने बालों को खोलकर बातें बनाई जा रही थी। फ्रेंड, फ्रेंड ऐसे हैं फ्रेंड? मैंने नहीं देखे ऐसे फ्रेंड। मैं भी तो हूँ लोगों की फ्रेंड। किसी के जाकर गले नहीं लगती। मैं तो किसी की क्वालिटी टाइम में किसी की बीवी के साथ उसे डिस्टर्ब नहीं करती। आज अगर लंच पर बर्बाद कर दिया, अब यहाँ पर आ गई। अब कमरे में आकर कहेगी, विशाल तुम्हारे साथ मुझे तुम्हारे बेडरूम में सो जाऊं? क्या दोस्त ना हो गई कौन सी मुसीबत है? और ये विशाल पूजा 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 कर रहा है तब से आज। आज जाने दो आज। आ- आज उसे गैलरी में बंद कर दूंगी, निकलने ही नहीं दूंगी। देखती हूँ कैसे वो पूजा से मिलता है। विशाल जब अपने कमरे में आता है तो प्रियंका अपने आप ही बड़बड़ाई जा रही थी। विशाल को प्रियंका की बातों में जलन की अच्छी तरह से समझ आ रही थी। वह मुस्कुराते हुए जाता है, प्रियंका के पीछे से गले लगाते हुए अपने दोनों हाथों को उसके पेट पर समेट लेता है तो और कहता है, तो जल रही हो तुम। इस पर प्रियंका कुछ नहीं कहती। विशाल उसके इतने करीब आ जाता है कि वो जम ही गई थी। विशाल उसके गले में अपने सर को रखते हुए कहता है, बचपन से साथ हैं इसलिए दोस्त हैं, और दोस्त दोस्त होता है, बीबी बीबी होती है। प्रियंका बस यूं ही जमी हुई सी बिखरी हुई थी। विशाल कहता है, अभी तो इतना बड़बड़ा रही थी, अब क्यों नहीं कुछ कह रही हो? कहते हुए वह प्रियंका की तरफ मुड़ता है और विशाल के लिप्स प्रियंका के कानों से टच हो रहे थे। प्रियंका की आंख बंद हो गई थी। विशाल यूं ही प्रियंका को देखता है और फिर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, जब जल रही हो तो बता भी दिया करो। जब पति हैंडसम है तो बीवी को जलन होती है दूसरी लड़कियों से। प्रियंका जो कि विशाल के करीब आने से ही जम चुकी थी, अचानक विशाल की ये बात सुनकर फिर से उसे गुस्सा आता है और उसके सीने पर हाथ रखती हुई कहती है, दोस्त है ना तो दोस्त की तरह रहे, क्यों आती है इस तरह तुम्हारे करीब? आगे से प्रियंका के सब मुंह से निकल ही जाते हैं। विशाल ने कहा, कितने करीब? विशाल की बात सुनकर प्रियंका झट से विशाल के गले लगती हुई कहती है, इतने। विशाल प्रियंका से पूछता है कि प्रियंका को पूजा से जलन क्यों होती है, जिस पर प्रियंका बताती है कि जब विशाल के करीब आती है तो विशाल कहता है, कितने करीब आती है, वह सोचता है। प्रियंका विशाल के एकदम से करीब जाकर उसके गले से लिपट जाती है और कहती है, इतना करीब। अब आगे विशाल अपने दोनों हाथ प्रियंका के चारों तरफ लपेटकर उसे थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करता है और कहता है, इतने करीब तो नहीं आने देता ना मैं उसे अपने। अचानक से प्रियंका को रियलाइज होता है कि अभी उसने क्या किया और वह अभी किस तरह से विशाल से लिपटी हुई है। प्रियंका अपने आप को विशाल की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, और वो बस मैं ऐसे ही वो बस। विशाल प्रियंका से कहता है, फिर से तुम्हारा हकलाना शुरू हो गया? नहीं, लेकिन तुम छोड़ो मुझे पहले। सच कहूँ, अभी तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। प्रियंका अपनी आंखें बंद करती है और अपनी बाजू को विशाल के गले में लपेटकर यूं ही अपने आप को विशाल के आगोश में छोड़ देती है। कुछ मिनट बाद विशाल प्रियंका को धीरे से नीचे करता है और प्रियंका के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, तुमसे ज्यादा करीब कोई भी नहीं आया, और जिस तरह से तुम आ रही हो ना, और लगता भी नहीं कि कोई और आ पाएगा। प्रियंका शर्मा कर अपना चेहरा नीचे करते हुए अपने उसके सीने से जा लगती है। विशाल भले ही प्रियंका के लिए यह फीलिंग्स कुछ दिनों पुरानी हो, लेकिन प्रियंका जो कि 16 साल की उम्र से विशाल से प्यार करती है, जब लड़कियों के दिल में प्यार के अंकुर फूटने शुरू होते हैं, उस वक्त से ही वह विशाल को चाहती थी। कहते हैं ना, प्यार जितना पुराना होता है गहरा भी होता है, और विशाल के लिए प्रियंका का प्यार कच्ची उम्र का प्यार था, जो उसका पहला प्यार था और शायद आखिरी भी। विशाल के अलावा कभी उसने किसी लड़के की करीब आने नहीं दिया। दोस्त होने के नाते भी इसकी ज्यादातर लड़कियां दोस्त हैं, सहेली हुआ करते थे, इसलिए शायद उसे पूजा और विशाल का इस तरह करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
विशाल प्रियंका से कहता है, वो बस कुछ दिन ही इस घर में है। उसके घर में काम चल रहा है ना, थोड़ी सफाई हो जाएगी तो वो खुद ही चली जाएगी। तुम ये बात हमेशा याद रखना। अगर यह सब होने के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ, इसका मतलब कि डेस्टिनी हमें साथ रखना चाहती है, और इसलिए मैं भी इस रिश्ते को अपने प्यार से सँवारना चाहता हूँ। दोनों अपनी बातों में खोए हुए थे कि तभी पूजा दरवाज़े पर आती हुई कहती है, विशाल कब से यहाँ पर हो? मैं अकेली बोर हो रही हूँ। चलो, चलो मेरे पास चलो। वह इतना कहकर उन दोनों की तरफ देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। प्रियंका विशाल से अलग होती है और सामने आती हुई कहती है, पूजा ये बेडरूम है। अगर एक कपल के बेडरूम में जा रही हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 लोग अंदर है, तो तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। क्या पता किसका कौन-सा स्वीट मोमेंट तुम खराब कर दो। इस बात पर पूजा ने जवाब जवाब दिया, डोर ओपन था इसलिए मैं आ गई। तो अगली बार जब मैं और विशाल कमरे में हो ना, तो आने की कृपा मत करना, क्योंकि मुझे मेरे बेडरूम में खास करके जब विशाल हो, कोई और आए बिल्कुल भी पसंद नहीं। विशाल प्रियंका के जवाब पर हैरान था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी इस तरह से खुल के किसी को अपने बेडरूम में आ जाने पर इतना बड़ा लेक्चर सुना देगी। पूजा को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लिया था। उसके नाखून खुद उसकी हथेलियों में घुस रहे थे। लेकिन जो आग इस वक्त उसके मन में लगी थी, उसमें उसे उसके दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। विशाल को पूजा के लिए बुरा लगता है। वह प्रियंका से कहता है, प्रियंका बस समझ गई है, अब तो ऐसा नहीं करोगी ना? पूजा तुम बाहर चलो, हम आते हैं। विशाल के वहां होने के कारण प्रियंका को कुछ नहीं कह पाए और अपना मन मारकर बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने अपने हाथों को खोलकर देखा कि उसकी हथेलियां खून से सनी हुई थी। उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा, बस कुछ दिन बाद, उसके बाद विशाल मेरा होगा और तुम इसी तरह इस कमरे के बाहर होगी, जिस तरह इस वक्त मैं इस कमरे से बाहर हूँ। तुम्हें विशाल और इस घर वालों की नज़रों में इतना गिरा दूंगी कि वह खुद ही तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल कर फेंकेंगे। पूजा के कमरे से जाते ही विशाल प्रियंका को अपनी तरफ घुमाता है और फिर कहता है, तुम तो अचानक मीना कुमारी से ललिता पवार बन गई। प्रियंका विशाल की तरफ देखकर गुस्से में कहती है, पूरा मोमेंट खराब कर दिया उसने। विशाल प्रियंका से कहता है, हमारा मोमेंट कोई खराब नहीं कर सकता। वह अभी भी हमारे पास है और तुम फिक्र मत करो। और झुककर उसके कानों के एकदम करीब आते हुए, तुम चाहो तो डिनर करने के बाद मैं इससे भी अच्छे मोमेंट्स तुम्हें दे सकता हूँ। प्रियंका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। विशाल मुड़कर उसकी तरफ देखता है और ठहाके मार कर हंसते हुए कमरे से बाथरूम में घुस जाता है। प्रियंका अपने सीने पर हाथ रखती है और कहती है, मुझे थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए विशाल से। पता नहीं क्या हो जाता है कभी-कभी। कहते हुए अपना कपड़ा लेती है और विशाल के बाहर आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल के पास जमा हो चुके थे। पूरा परिवार साथ में खाना खाने के लिए इकट्ठा हुआ था। आज क्योंकि घर में मेहमान आई थी, तो खाने में कुछ पूजा की भी पसंद की चीज़ें बनाई गई थी। विशाल की मम्मी सुधा जी ने प्रियंका से कहा, बेटा मेड खीर लाना भूल गई है, तो ज़रा जाकर लेकर आना, यहाँ पर रख देना, विशाल को बहुत पसंद है। आज उसके लिए मैंने खास बनवाया है। प्रियंका उठकर किचन में चली जाती है और पूजा विशाल के बगल वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। विशाल पूजा से कहता है, पूजा यह चेयर प्रियंका की है, मेरे बगल में हमेशा वही बैठती है। पूजा अपना चेहरा लटकाते हुए कहती है, विशाल देखो ना, मेरे हाथों में चोट लग गई है, मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास बैठ गई कि तुम मुझे खिला दो। अब तक प्रियंका खीर लेके आ चुकी थी। उसने टेबल पर रखा और विशाल की तरफ देखा। विशाल प्रियंका की तरफ देखता है और आंखों से उसे खुद बात करने का कहकर रोकने के लिए कहता है। विशाल पूजा से कहता है, पूजा अगर तुम्हारे हाथों में लग गई है तो तुम उठ जाओ, पहले जाकर अपने हाथों की ड्रेसिंग करवा लो, उसके बाद मैं किसी से कहता हूँ कि वह तुम्हें खाना खिला देगा। पूजा विशाल की बात सुनकर बिना कुछ कहे वहां से उठ जाती है। पूजा का इस तरह से आना और प्रियंका और विशाल को डिस्टर्ब करना दोनों को एक दूसरे के करीब से दूर ले जाएगा, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर कर देगा, करीब ले जाने की बजाय। पूजा विशाल से कहती है कि उसके हाथ में चोट लग गई है और विशाल खुद अपने हाथों से उसे खाना खिला दे, जिस पर विशाल पूजा को यह कह देता है कि वह पहले अपने हाथों की ड्रेसिंग करवा ले और फिर किसी को कहकर वो खाना खिलाने के लिए कह देगा। पूजा विशाल की नज़रों में अच्छी बनी रहना चाहती थी, इसलिए वह उसके सामने ज़्यादा बहस नहीं करती और वहाँ से उठकर सोफे पर जाकर बैठ जाती है। प्रियंका अपनी जगह पर आके बैठती है, विशाल के लिए खाना निकालती है और खुद अपना खाना लेकर खाना खाने बैठ जाती है। विशाल एक सर्वेंट से कहकर पूजा के हाथों की ड्रेसिंग करवा देता है। विशाल की माँ पूजा को अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए लिए उसके लिए खाना लेकर आती है।
प्रियंका पूजा के यह सब नखरे देख रही थी और कहीं न कहीं वह समझ रही थी कि वह विशाल की नज़रों में आना चाहती है, इसलिए यह सब कुछ कर रही है। प्रियंका विशाल को अपने साथ लेकर बेडरूम में चली जाती है। अभी बेडरूम में गई थी कि पीछे से पूजा बेडरूम के डोर को नॉक करती है। आवाज़ सुनकर दोनों पीछे पलटते हैं तो पूजा थी। विशाल पूजा से कहता है, "पूजा क्या बात है?" पूजा कहती है, "बहुत दिन बाद आई हूँ, कुछ ज़रूरी बातें करनी थी तुमसे। क्या थोड़े समय के लिए हम साथ में बैठ सकते हैं?" विशाल कहता है, "हाँ, ठीक है। आओ ना।" प्रियंका इस वक्त दोनों के सामने आती है और कहती है, "अगर बात करने का मन हो रहा है तो बात करने के लिए लिविंग एरिया से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों जाकर लिविंग एरिया में बात कीजिए।" विशाल प्रियंका को देखता है। विशाल को थोड़ा सा प्रियंका पर गुस्सा आता है, पर वह कुछ कहता नहीं। पूजा को लेकर लिविंग एरिया में चला आता है। प्रियंका का मन गुस्से से भरा हुआ था। वह साफ देख पा रही थी कि पूजा विशाल के लिए ज्यादा ही सोच रही है और उसे इस चीज का ज़्यादा गुस्सा था कि विशाल इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहा। करीब 1 घंटे बाद विशाल अपने कमरे में आया। प्रियंका तब तक बिस्तर पर लेटी हुई नींद में जा चुकी थी। विशाल आता है, बिस्तर पर लेटता है। सोई हुई प्रियंका को देखकर मन में कहता है, "मैं जानता हूँ शायद तुम पूजा को लेकर थोड़ी-सी इनसिक्योर फील कर रही हो, लेकिन वह भी दोस्त है मेरी। मैं उसे यूँ बेगानों की तरह ट्रीट नहीं कर सकता।" कहते हुए उसके माथे पर किस करता है और उसको बाहों में भरकर सो जाता है। अगले 2 दिन यूँ ही बीत जाते हैं और पूजा विशाल और प्रियंका के बीच में आने की कोशिश करती रहती है। प्रियंका पूजा से चिढ़ने लगती है। विशाल उन दोनों के बीच में फंसकर रह गया था। एक तरफ उसकी बचपन की दोस्त थी तो एक तरफ उसकी बीवी। अगर वह अपनी बीवी से की साइड ले तो वह बचपन की दोस्त की साइड ना ले तो वो भी उसे सही नहीं लग रहा था, और दोस्त के लिए वह अपनी बीवी की साइड ना ले वो भी उसे सही नहीं लग रहा था। वह पूरी कोशिश करता है कि जब दोनों साथ में हों तो आपस में आमना-सामना ना करना पड़े। डिनर के बाद सभी अपने-अपने कमरे में चले गए थे। प्रियंका को याद आता है कि उसने आज फ्रिज में आइसक्रीम रखवाई थी और उसे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। वह विशाल से कहती है, "किचन में जाकर आइसक्रीम लेकर आती हूँ, तुम खाओगे?" विशाल कहता है, "तुम अपने लिए थोड़ा-सा ज़्यादा उसी में मेरे लिए भी डाल लेना। तो मैं थोड़ा-सा ही खा लूँगा।" प्रियंका मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर जाती है। प्रियंका को बाहर आते देख पूजा विशाल के कमरे में आती है। विशाल से कहती है, "विशाल, एक्चुअली मेरे कमरे का नल ठीक से काम नहीं कर रहा। क्या मैं ये बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ?" विशाल मना करना चाह रहा था और वह कैसे कहे समझ नहीं पाया। उसने कहा, "ठीक है, चली जाओ।" प्रियंका जब तक आइसक्रीम लेकर कमरे से आती है और विशाल से कहती है, "मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम कौन-सा फ्लेवर खाओगे?" इसलिए मैं यह दो बाकी के शब्द उसके मुँह में ही रह गए क्योंकि उसकी नज़र सामने जहाँ पर पूजा इस वक़्त बाथरोब लपेटे हुए बाथरूम से बाहर खड़ी थी, प्रियंका की आँखों में जैसे खून उतर आया हो। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जब वह यहाँ पर नहीं थी, तो यहाँ पर इस तरह बाथरूम में ये क्या कर रही है? प्रियंका विशाल की तरफ देखती है और पूछती है, "पूजा हमारे कमरे में क्या कर रही है विशाल? हमारे बाथरूम में क्या कर रही है?" विशाल कहता है, "उसे बाथरूम का टैप ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए वह हमारे कमरे में आई थी।" प्रियंका आइसक्रीम का कप नीचे रखती है और बाहर निकल जाती है। वह पूजा के कमरे में जाती है, उसके बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है और सारे नल चलाकर देखती है, सब बराबर काम कर रहे थे। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कमरे से बाहर निकलती है, तब तक प्रियंका के निकलने के बाद पूजा भी उस कमरे के बाहर आ चुकी थी। दोनों पूजा के कमरे से बाहर टकराती हैं। प्रियंका पूजा से कहती है, "यह जो तुम खेल खेलने की कोशिश कर रही हो ना, याद रखना कामयाब नहीं हो पाओगी।" पूजा नादान बनते हुए कहती है, "तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ।" प्रियंका कहती है, तुम्हें तो मैं समझाऊंगी और इतनी अच्छी तरीके से समझाऊंगी कि तुम बार बार मुझसे समझने के लिए आती रहोगी। तुम्हारे शावर का पानी आ रहा है, तुम्हारे टॉयलेट में पानी आ रहा है, फिर तुमने कैसे कहा कि तुम्हारे बाथरूम में पानी नहीं है? पूजा भोलेपन से कहती है, "अभी आ रहा होगा, उस टाइम नहीं आ रहा था इसलिए मैं चली गई। कौन सा मैं तुम्हारे पति के साथ बिस्तर शेयर कर लिया कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा कर रही हो?" प्रियंका पूजा की बाजू को पकड़ते हुए कहती है, "आज कह दिया, आगे मत कहना, क्योंकि जिस दिन दोबारा यह शब्द तुम्हारे मुंह से निकला मैं तुम्हारी जुबान खींचकर बाहर फेंक दूंगी। और अब कमरे से निकल जाओ।" पूजा शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, "बस 2 दिन, और 2 दिन बाद कौन इस घर में रहता है और कौन इस घर से बाहर जाता है मैं भी देखूंगी।" दोस्त और बीवी के बीच फंसा विशाल अब क्या करेगा? अपने कमरे में आकर शिखा को कॉल करती है।
शिखा ने पूजा को बताया कि वह अपना पूरा काम कर चुकी है और हो सके तो कल एक और। वह दोनों मिलकर पूरा प्लान एक बार अपने हिसाब से देख लेते हैं। जिस पर पूजा ने कहा, कल मिलने का प्लान बनाया और फोन रख दिया। अगले दिन सुबह विशाल और प्रियंका साथ में ऑफिस के लिए निकले। विशाल ने प्रियंका को पहले उसके ऑफिस छोड़ा, फिर वह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। विशाल और प्रियंका के जाने के बाद पूजा भी शिखा से मिलने के लिए घर से निकल गई। पूजा और शिखा दोनों एक घर में मिले। पूजा ने कुछ पेपर्स शिखा के हाथ में दिए और शिखा ने कुछ फोटोज पूजा को दिखाए। उन सभी चीज़ों को एक साथ करने के बाद पूजा ने शिखा को बताया कि एक लड़का था जो कि प्रियंका के ही कॉलेज में पढ़ता था और प्रियंका को बहुत पसंद करता था। उसने उस वक्त प्रियंका को बहुत परेशान भी किया था। इसके बाद उसके भाई ने उस लड़के को एक बार बहुत मारा था और फिर उसके बाद उस लड़के को उस कॉलेज से निकलवा दिया गया था। हमारी मदद वह लड़का कर सकता है। मैंने जो तुम्हें पेपर्स दिए हैं उसमें उस लड़के का एड्रेस है और फ़ोन नंबर भी होगा। एक बार उस लड़के से मिलते हैं, उसके बाद हम आगे का प्लान करेंगे। इन तस्वीरों को अच्छी तरह से एडिट कर देना और हर चीज़ इतनी अच्छी तरह से होनी चाहिए कि बिल्कुल भी ना लगे कि यह प्रियंका की तस्वीर नहीं है। शिखा पूजा से कहती है कि वो चिंता ना करे, उसके पास बेस्ट फोटोशॉप डेवलपर्स हैं जो इसे इतनी सफाई के साथ फोटोशॉप करेंगे कि लोगों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि दोनों मिलकर अपने अपने रास्ते चले गए। पूजा पिछले 2 दिनों से विशाल और प्रियंका के बीच में किसी न किसी बहाने से आती रहती थी और प्रियंका पूजा से चिढ़ने लगी थी, जो कि विशाल बखूबी महसूस कर रहा था। उसे यह बात ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी कि प्रियंका पूजा को देखते इस तरह क्यों बौखला उठती है। विशाल के लिए पूजा उसकी बचपन की दोस्त थी और उसे अपने दोस्तों पर भी भरोसा था। उसे अपनी पत्नी पर भी भरोसा था, लेकिन पूजा हमेशा ही विशाल के सामने बहुत ही मीठा-मीठा रहती थी और बेचारी बनकर रहती थी, जबकि प्रियंका उसके सामने जैसी है उसी तरह से बिहेव किया करती थी। इस कारण से देखने में ऐसा लगता था कि पूजा बहुत बेचारी है और प्रियंका उस पर रौब जमा रही है। 1-2 बार तो विशाल ने प्रियंका से कहा भी कि वह पूजा के प्रति अपने व्यवहार को थोड़ा-सा बदल ले, क्योंकि वह जब पूजा के साथ होती थी तो बहुत ही रूड हो जाती थी। लेकिन प्रियंका, जो कि बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पूजा क्या चाहती है, वह विशाल को यह कहकर चुप करा देती है कि वह जानती है कि पूजा क्या कर रही है और वह खुद क्या कर रही है। आज विशाल जब ऑफिस पहुंचा तो उसके डेस्क पर एक एनवलप रखा हुआ था। उसमें एनवलप को देखा और विशाल का नाम लिखा हुआ था। विशाल के सेक्रेटरी विशाल के सेक्रेटरी ने उसे बताया कि एनवलप एक कुरियर बॉय देने के लिए आया था। उस टाइम पर हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस पर भेजने वाले का कोई एड्रेस नहीं है, बस आपका नाम लिखा हुआ था। विशाल ने उसे अपने हाथों से जाने का इशारा करता और एनवलप खोलकर देखने ही वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वह अपना फ़ोन उठाकर किसी से बात करता है। उसके बाद फिर से एनवलप को ओपन करने करके उसमें से कुछ तस्वीरों को निकालता है जो एनवलप के अंदर थे। उन तस्वीरों को देखने के बाद उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रियंका की तस्वीरें थी जो कि किसी लड़के के साथ थी। फोटो में प्रियंका और लड़का काफी क्लोज नजर आ रहे थे। अलग अलग एंगल से फोटो ली गई थी, जैसे कि वह लोग कहीं बाहर घूमने के लिए गए हों। उस वक्त किसी ने छुपकर उन दोनों के फोटोज लिए हों। विशाल ने ध्यान से देखा, उन तस्वीरों को फोटोशॉप जैसा कुछ नहीं लगा। वाकई में शिखा ने फ़ोटोशॉप का बहुत अच्छा-सा काम किया था। उन तस्वीरों को देखने के बाद विशाल अपना फ़ोन उठाता है और प्रियंका को कॉल लगाता है। प्रियंका विशाल की कॉल को रिसीव करती हुए बोली, हेलो, कहाँ हो तुम? बिज़ी हो क्या? नहीं, अभी बाहर आई थी एक मीटिंग के लिए, इसलिए एड्रेस भेजो, मैं आता हूँ। तुमसे मिलना चाहता था, कुछ ज़रूरी काम है। प्रियंका ओके कहकर अपना लोकेशन सेंड कर देती है। यहाँ विशाल के घर पर भी वही एनवलप कोई छोड़ गया था और सभी उन फोटोज़ को देखकर एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये प्रियंका ऐसा कुछ कर सकती है। सभी जानते हैं कि प्रियंका विशाल को बहुत प्यार करती है, लेकिन इन 2 सालों में जब दोनों अलग थे तो शायद प्रियंका के जीवन में कोई और आ गया हो, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर पा रहा था। विशाल की माँ उन फोटोज़ को देखती है और कहती है, मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। मैं जानती हूँ प्रियंका बहुत प्यार करती है विशाल को, वह उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। विशाल के पिताजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ सुधा जी, जो आप कह रही हैं यह सही है, लेकिन यह तस्वीर देखकर नहीं लग रहा कि इसे एडिट करवाया गया हो। घर में सभी इन चीज़ों पर
डिस्कस कर रहे थे, उस वक़्त पूजा आती है और आग में घी डालते हुए कहती है, 2 साल तक विशाल और प्रियंका अलग थे। प्रियंका ने तो यह सोचा था ना कि विशाल ने उसे तलाक दे दिया। प्रियंका ही नहीं, लगभग सभी यही सोच रहे थे। उन दोनों का तलाक हो चुका है, तो हो सकता है इस बीच यह लड़का उसके जीवन में आया हो और प्रियंका उसके क्लोज़ चली गई हो। बाद में जब विशाल आया तो प्रियंका को फिर से अपना पुराना प्यार याद आया होगा और यह विशाल के पास लौटकर आ गई। घर के कुछ लोग इस बात पर सहमत थे। उन्होंने पूजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हो सकता है जो तुम कह रही हो सच हो, लेकिन अभी तस्वीरों को किसने भेजा है और भेजने का मकसद क्या है? हमें यह भी पता होना चाहिए। क्या है उन तस्वीरों का सच? क्या शिखा और पूजा दोनों निकाल पाएँगी प्रियंका को विशाल के दिल से? उसके घर से शिखा और पूजा ने जो तस्वीरें भेजी थी, उन तस्वीरों ने विशाल की माँ के साथ-साथ उसके घर के लोगों को भी मन में कुछ न कुछ संकट डाल दी थी। विशाल ने प्रियंका को फ़ोन करके मिलने के लिए कहा था, जिसमें प्रियंका ने अपनी लोकेशन विशाल के साथ शेयर की थी। वहीं विशाल के घर में भी प्रियंका के उन फ़ोटोज़ को लेकर लोगों लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। विशाल जब होटल के अंदर आने वाला होता है, तभी एक लड़का आकर विशाल से टकरा जाता है। विशाल और वह दोनों टकराते हैं और एक दूसरे को संभालते हुए खड़े हो जाते हैं। लड़का उसे सॉरी कहते हुए हाथ मिलाता है और कहता है, भाई जल्दी में था इसलिए धक्का लग गया, माफ करना। विशाल उस लड़के को देखता है, वह लड़का उसे जाना पहचाना सा लग रहा था। वह उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़का बताता है, मेरा नाम विवेक है। विशाल हाँ में सर हिलाता है और होटल के अंदर आ जाता है। प्रियंका और विशाल दोनों एक दूसरे किससे मिलते हैं, होटल के बाहर मिलते हैं, जहाँ पर प्रियंका पहले बैठी हुई थी। विशाल जाकर उसके सामने बैठते हुए कहता है, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? हो गई? कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए 1 वीक का टाइम लगेगा। विशाल तो कॉफ़ी लाने के लिए कहता है और फिर एनवेलप को सामने रखते हुए कहता है, यह मुझे आज किसी ने भेजे हैं, एक बार तुम देख लो। प्रियंका वह एनवेलप को देखती है और फिर उसमें से जो फ़ोटोज़ थे उनको बाहर निकालती है। फ़ोटोज़ को देखती है, प्रियंका की आँखें फैलकर बड़ी हो जाती हैं। वह हैरानी से उन तस्वीरों को देख रही थी। उसके चेहरे के यह बदलते हुए भाव विशाल ने भी महसूस कर लिया था। वह एक टक सिर्फ प्रियंका के चेहरे को ही देख रहा था। उसके हाव-भाव विशाल को कहीं न कहीं और फ़ोटोज़ पर शक करने के लिए कर रहे थे। इन तस्वीरों को एक बार और देखते हुए विशाल के दिमाग में तुरंत उससे पहले जो लड़का टकराया था, उन तस्वीर आँखों के सामने आती है। वह विशाल को याद आया कि वह लड़का उसे देखा था। क्यों ऐसा लग रहा था? इस तस्वीर में जो लड़का है वह वही था जो अभी होटल के बाहर उससे टकराया था और उसने अपना नाम विवेक बताया था। विशाल कहीं न कहीं आप यह लग रहा था कि हो सकता है कि विवेक प्रियंका से मिलने के लिए यहाँ पर आया हो। प्रियंका की हैरानी इस बात को कहीं न कहीं बता रही थी कि वह खुद हैरान है। इस फ़ोटोज़ इस तरह की तस्वीरें कैसे हो सकती हैं? सभी फ़ोटोग्राफ्स देखने के बाद प्रियंका सामने विशाल को देखती है और कहती है, मुझे नहीं पता इन सब के बारे में। विशाल कहता है, हो सकता है शायद तुम सच कह रही हो शायद। शायद का मतलब शायद का मतलब क्या है तुम्हारा? यह तस्वीर झूठी है, मैं जानता हूँ, हो सकता है झूठी हो, लेकिन क्या तुम सच में इस लड़के को नहीं जानती? प्रियंका और तस्वीरों को देखती हुई कहती है, नहीं मैं यह तो नहीं कहूँगी मैं इस लड़के को नहीं जानती। हाँ, मैं इसे जानती हूँ, यह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और मेरे आगे-पीछे हमेशा घूमा करता था और मुझे परेशान किया करता था। विशाल कहता है, क्या तुम आज मिली थी उससे? प्रियंका अपनी आँखें छोटी करके विशाल की तरफ देखते हुए कहती है, तुम पूछना क्या चाहते हो? पूछ सकते हो, सीधे-सीधे मुझसे। विशाल कहता है, अभी-अभी मैंने उसे होटल से बाहर निकलते हुए देखा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि वह मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था? मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ, पूछो क्या पूछना है? तुम्हें मैं नहीं डरती किसी सवाल से, तो क्या तुम इस लड़के से बिल्कुल भी नहीं मिली? प्रियंका ने अपने हाथ को फोल्ड करा और सर को पीछे कुर्सी से टेक लगाते हुए बोली, मैं इससे 2 दिन पहले मिली थी। मुझे ये कहीं मिल गया था, मुझसे माफ़ी माँग रहा था और कह रहा था कि उसने जो उस वक़्त मेरे साथ किया, जिस तरह से वह मुझे परेशान करता था, उस चीज़ के लिए वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और इस बात की माफ़ी उसने मुझसे माँगी। हो सकता है उस पर किसी ने इन तस्वीरों को ले लिया हो। विशाल तस्वीरों को उठाता है, एनवेलप में डालता है और खड़ा होने वाला होता है, तभी प्रियंका विशाल के हाथ को पकड़ती है और कहती है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो विशाल?
विशाल कहता है, प्रियंका तुम पर भरोसा करता हूँ और भरोसा करना भी चाहता हूँ, लेकिन मुझे इन तस्वीरों की भी हकीकत पता करनी है। प्रियंका विशाल के हाथों को छोड़ देती है और प्रियंका भी उठकर खड़ी हो जाती है। प्रियंका और विशाल दोनों ही होटल से बाहर निकलते हैं, पर इस बार ना कोई किसी से बात कर रहा था, ना कोई कुछ कह रहा था। दोनों निकलकर दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को विशाल घर जल्दी आ गया था और प्रियंका जब आई तब घर वाले उसके सामने अपने सवाल लिए खड़े थे। सभी के सवाल इस लड़के और उन फोटोग्राफ्स के बारे में थे। उन्होंने बता दिया था कि उन लोगों को भी वही तस्वीरें आई हैं। जब प्रियंका ने उस फोटोज को देखा तो वह बिल्कुल वही तस्वीरें थी जो विशाल को भेजी गई थी। प्रियंका उन सब से कहती है, यह तस्वीरें झूठी है। इसमें से कुछ तस्वीर सही है जो कि वह जब उस लड़के से मिली थी तो उस वक्त ली गई थी। उसमें एंगल कुछ इस तरह से लिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि वह दोनों एक दूसरे के क्लोज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूजा कहती है, प्रियंका अगर विशाल तुम्हारे साथ नहीं था उस वक्त, अगर कोई लड़का तुम्हारी जिंदगी में आ भी गया था तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई तुम्हारे पास नहीं था तो उस वक्त कोई तो तुम्हें चाहिए होगा ना, अपना सहारा बनाने के लिए। प्रियंका पूजा की तरफ देखते हुए कहती है, मैं इतनी कमजोर नहीं कि किसी लड़के में अपने लिए सहारा ढूंढूं। प्रियंका उस लड़के के बारे में जो जान बातें बताती है सब अपने परिवार के सामने बता देती है, जो भी जानती थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और आकर कहता है, कोई विवेक नाम का लड़का आया है जो आप सबसे मिलना चाहता है। विवेक का नाम सुनते ही विशाल उठकर खड़ा होता है। सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, उसे अंदर लेकर आओ। क्या यकीन करोगे, प्रियंका के ससुराल वाले प्रियंका की बात पर अब क्या होगा अगर उस लड़के ने आकर कह दिया कि उसका और प्रियंका का कोई अफेयर है। कौन सा कौन साथ देगा प्रियंका का। वह लड़का अंदर आता है और सभी की तरफ देखता है, फिर प्रियंका की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, प्रियंका कितने कॉल लगा रहा हो तुम्हें, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। प्रियंका उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहती है, तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे है। विवेक हंसते हुए प्रियंका की तरफ देखकर कहता है, यह कैसी बातें कर रही हो जान, हम दोनों एक दूसरे का नंबर कब का एक्सचेंज कर चुके हैं और हमारी बातें भी कभी कई बार हो चुकी हैं ना। प्रियंका गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम पहले भी इसी तरह से मुझे परेशान किया करते थे, अभी वही करने के लिए आए हो। विवेक कहता है, प्रियंका पहले तुम अपने घर वालों से डरती थी, तुम्हारे भाई ने मुझे बहुत मारा था और बाद में तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ अपने घर वालों के डर से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। पर आज आज पर आज तो मैं इतना कमाता हूँ और तुम भी खुद इंडिपेंडेंट हो, अब हम अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। प्रियंका गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ती हुई कहती है, अपनी बकवास बंद करो समझे। विशाल के चाचा जी आगे आते हैं और कहते हैं, तुम हो कौन और प्रियंका को कैसे जानते हो। प्रियंका को यह जानकारी आश्चर्य होता है। जब प्रियंका ने बता दिया यह लड़का कौन है और कैसे प्रियंका को जानता है, तो फिर इस लड़के से पूछने का क्या मतलब है। इससे तो यही समझ में आ रहा है ना कि प्रियंका की बातों पर इन लोगों को यकीन नहीं हुआ। विवेक बताता है, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, वहीं हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैं गरीब था इसलिए प्रियंका के घर वालों ने हमारी मोहब्बत को नहीं समझ पाए और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। फिर प्रियंका की शादी विशाल से हो गई। 2 साल पहले प्रियंका मुझे उसने मिलकर कहा था कि उसका और विशाल का तलाक हो गया है और हम साथ में रह सकते हैं। हम 2 साल साथ थे और अभी कुछ दिनों से प्रियंका फिर मुझे इग्नोर कर रही थी। यही पूछने के लिए उसे होटल में मिला था, लेकिन प्रियंका ने मुझे यह कहकर वापस भेज दिया था कि अभी मैं घर जाऊं, वह मुझसे आकर बाद में मिलेगी। जब वो घर नहीं आई तो मुझे मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। प्रियंका विवेक को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की। विशाल के पिताजी आगे आते हैं और कहते हैं, तुमने कहा कि प्रियंका के भाई ने तुम्हें मारा था। विवेक कहता है, जी हाँ, प्रियंका के भाई ने मुझे बहुत मारा था और कॉलेज से निकलवा कर इस शहर से बाहर भेज दिया था। विशाल के पिताजी राजेश को कॉल लगाते हैं और घर आने के लिए कहते हैं। प्रियंका कहती है, पापा आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा, आप किसी तीसरे इंसान के कहने पर मेरे भाई को बुलाकर उनके सामने इन सारी बातों को रखना चाहते हैं। विशाल के चाचा जी कहते हैं, भैया सही कर रहे हैं, एक बार सभी बातों को क्लियर हो जाए, अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए भी और विशाल के लिए भी। प्रियंका विशाल की तरफ देखती है जो कि बिल्कुल चुप था। उसकी चुप्पी प्रियंका के मन में कहीं न कहीं यह बात आ गई थी कि हो सकता है कि विशाल को भी प्रियंका के ऊपर शक हो। कॉल करने के आधे घंटे बाद ही राजेश आ चुका था। उसने साथ में पल्लवी
भी थी। राजेश के आते ही विशाल के पिताजी उन सभी तस्वीरों को राजेश के सामने रखते हुए कहते हैं, किसी ने हमें यह फोटोज भेजे हैं और यह लड़का कह रहा है या प्रियंका को प्यार करता है। कॉलेज के ज़माने से ही तुमने इसे एक बार मारकर कॉलेज से बाहर निकलवाया था और शहर से बाहर फिकवा दिया था। राजेश उस लड़के को देखता है और कहता है, हाँ, ये सच है, मैंने इसे मारा था और इसे मैंने ही मारा और विशाल हम दोनों ने मिलकर मारा था। सभी विशाल की तरफ देखने लगते, पर विशाल क्योंकि सब कुछ भूल चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं था। वह सवाल या नज़रों से राजेश की तरफ देखा। विशाल कहता है, तुम भूल चुके हो, पर मुझे याद है। विशाल, हम दोनों ने मिलकर इस लड़के को बहुत मारा था और फिर पापा ने उसे इस कॉलेज से रस्टिकेट करवाकर शहर से बाहर भेज दिया था। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।